प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समाचार लेखन। समाचार लेखन में कल आप लोगों ने पढ़ा था उल्टा पिरामिड शैली, उसके 3 भाग पढ़ा, इंट्रो, बॉडी और समापन। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा समाचारों में 6 ककारों के बारे में, फिर आपने पढ़ा फिल्म पटकथा के बारे में तथा हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज के बारे में। आज हमारा टॉपिक उसी के आगे फिर प्रारंभ होने जा रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा बनता है इंटरनेट पत्रकारिता। पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं या इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही आसान है। इंटरनेट पत्रकारिता यानी आज के समय की जितनी भी अखबार हैं, जितने भी न्यूज हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है, इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, ताकि आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विश्व की किसी भी अखबार का कोई भी समाचार वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे समाचार आसानी से और बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो सकता है। तो जितने भी आजकल न्यूज़ चैनल हैं, सब ने अपने आप को इंटरनेट से जोड़ लिया है। तो इंटरनेट से जुड़ने की वजह से ही इसको इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। समाचारों में आज के समय में सभी न्यूज़ वालों ने या अखबार वालों ने भी लिख सकते हो, उन्हें अपने अखबार को इंटरनेट से जोड़कर विश्व स्तर तक पहुंचा दिया है। इस माध्यम से व्यक्ति किसी भी अखबार के किसी भी समाचार को कहीं पर भी बैठे हुए कभी भी प्राप्त कर सकता है। आप चाहो तो इस परिभाषा को और भी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मुख्य परिभाषा यही है कि समाचारों में आज के समय में सभी न्यूज़ वालों ने
अपने अखबार को इंटरनेट से जोड़ दिया है अर्थात कनेक्ट कर दिया है। इसके माध्यम से उनका अखबार पहले तो एक क्षेत्र तक सीमित था, अब विश्व स्तर तक पहुंच गया है। और इस माध्यम से किसी भी अखबार के, यानी चाहे हिंदुस्तान का अखबार हो, चाहे पाकिस्तान का अखबार हो, चाहे विदेशों में और भी कोई अखबार क्यों ना हो, उसके किसी भी समाचार को कहीं पर भी बैठे केवल आप नेट पर उस अखबार का नाम डालिए, वो अखबार और उसका समाचार आपके सामने होगा और आप समाचार को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से जो समाचारों का दायरा है वो जो पहले सिमटा हुआ था वो बहुत फैल चुका है। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। तो आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न है, नव माध्यमों के लिए लेखन। आपको शुरू में भी मैंने बताया था कि समाचारों को 3 भागों में बांटा गया है, मुद्रित माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में और नव माध्यमों में। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ये क्या है, परिष्कृत रूप हो बना है नव माध्यम। और मुद्रित माध्यम आप पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे। नव माध्यम यानी नए माध्यम, इंटरनेट को ही नया माध्यम कहा जाता है सूचना प्राप्त करने का। तो इसमें लिखेंगे जो कोई भी व्यक्ति समाचार लेखन करना चाहता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नव माध्यम इंटरनेट है। इसके माध्यम से समाचार लेखन बहुत आसान हो गया है तथा व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से
समाचार लेखन कर सकता है तथा अपने समय की बचत भी कर सकता है। तो ये क्या है? नव माध्यम। जो कोई भी व्यक्ति समाचार लेखन करना चाहता है तो नव माध्यम जिसमें इंटरनेट आता है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से समाचार लेखन जो है बहुत ही आसान हो गया है, यानी किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। घर बैठे, यानी आपको ऑफिस दूर है, आने जाने में समस्या होती है, दिक्कत होती है, ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो आप घर बैठे भी क्या है ऑनलाइन माध्यम से यानी इंटरनेट पर समाचार लेखन कर सकते हैं और अपने समय की बचत भी कर सकते हैं और तुरंत समाचार को क्या है विश्व स्तर तक भी पहुंचा सकते हैं। उसको कहते हैं नव माध्यम। और नव माध्यम में समाचारों के लिए क्या है, सारे जितने भी साधन हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाले ही काम में आते हैं, चाहे नेट हो, ईमेल हो, टीवी हो, रेडियो हो, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में ही आते हैं। तो इसी समाचार लेखन में प्रश्न तो और भी बनते हैं, जैसे टीवी का समाचार बनता है, रेडियो का समाचार भी बनता है, लेकिन वो हम अगले टॉपिक में आपको करवाएंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में भी ये दोनों प्रश्न दिए हुए हैं टीवी और रेडियो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। समाचार लेखन जो है आपका समाप्त हुआ। कल आपको किसी नए टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। धन्यवाद।